जय हिंद दोस्तों। आज हम विज्ञान में सीखेंगे पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है? ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब ये है कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है और उसकी जो मूल ज़रूरतें हैं वो और उसके बीच का संबंध जो होता है, एक तंत्र स्थापित करता है, सिस्टम स्थापित करता है, उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे मानव है, तो मानव के लिए क्या है? सूर्य, पृथ्वी मतलब मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, बाकी जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि सभी जीव जो हैं मानव से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हुए। जब ये संबंधित हो गए तो ये सब मिल के एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहेंगे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। अब इसमें क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र सबके लिए समान है, लेकिन प्रत्येक जीव के आवश्यकता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या है कि जैविक भी आता है, अजैविक भी आता है। मतलब जैविक का मतलब कि जो जिसमें जीवन है, अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार या दो भाग कह सकते हैं, दो अंग कह सकते हैं, जिसमें पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक को हम बोलते हैं बायोटिक, अजैविक को बोलते हैं एबायोटिक। ठीक है, अब जैविक घटक में क्या आएगा? जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, सभी लिविंग थिंग्स जितनी हैं जिनमें जीव है वो सब इसमें आएंगे। अब जंतु पेड़ पौधों को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला उत्पादक या प्रोड्यूसर बोलते हैं, दूसरा उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर बोलते हैं, तीसरा अपघटक या अपमार्जक बोलते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, इसके बाद अजैविक घटक में क्या है, कौन कौन से हैं? अकार्बनिक पदार्थ आएंगे, कार्बनिक पदार्थ आएंगे तथा जलवायु कारक आएंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले जैविक घटक के बारे में। अब जैविक घटक में सीधे सीधे है कि जिनमें जीव है, जिनमें जान है, जो लिविंग एनिमल हो या प्लांट हो या किसी प्रकार का कीटाणु हो, जो जीव है, जो सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, वो जैविक घटक में आएगा। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु में जीव मनुष्य भी है, जंतुओं में दुनिया भर के जीव, शेर, बकरी, भालू, हिरन, मुर्गा, मुर्गी सब इसमें आ जाएंगे। अब इसमें पहला जो है उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर, या इसे स्वपोषी भी आप कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, जैसे पेड़ पौधे। उसके बाद उपभोक्ता, जो इनको कंज्यूम करेगा, जो इन भोजन को, पेड़ पौधों को कंज्यूम करेगा, वो उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता में कौन कौन से आएंगे? तीन प्रकार, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसको हम अगली कक्षा में आपको डिफाइन करेंगे। और तीसरा होता है अपघटक, जो मरे जीव जंतुओं को खाता है या मृत्युपजीवी बोलते हैं इसको। उत्पादक स्वपोषी, उपभोक्ता को परपोषी और अपघटक को मृत्युपजीवी भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि उपभोक्ता स्वपोषी होता है कि परपोषी, तो आप क्या करेंगे? परपोषी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो घुमा के आ रहा है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। उसके बाद अजैविक घटक में क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में आपका आएगा जिनमें कार्बन न हो, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, लोहा, ये सब चीज़ें क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब फैट, ये सब चीज़ें आपका कार्बनिक पदार्थ में आएगा। जलवायु कारक में क्या आएगा? जलवायु कारक में जो आपका आएगा पानी,
वायु, नमी, सूर्य का प्रकाश, ये सब जलवायु कारक में आएगा। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या हुआ कि हमारे चारों तरफ घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं वह पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जिसमें आपका सभी जीव और अजीव मतलब सजीव और निर्जीवों का मिलकर एक समूह, एक तंत्र स्थापित करना, आपस में तालमेल बैठाना ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, तब इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। इसे आप समझ लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी इस डायग्राम का ले सकते हैं। ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।